हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स बाय नाज़िया। तो आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक, वो भी फुटबॉल थीम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये हाफ़ केजी का केक बना रही हूँ। इसका बेस मैंने लाइव में ही पूरा इस लाइव स्ट्रीम में बनाया था। आप मेरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम अपलोड है, जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बेस मैंने प्रीमिक्स से बनाया था और वनीला प्रीमिक्स से मैंने ये चॉकलेट बेस बनाया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, मैंने लाइव में बनाया था। आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और इस स्पॉन्ज को मैंने गैस पे बेक किया है, ओवन में नहीं बेक किया है। बहुत अच्छे से गैस पे भी बेक हो जाता है। और सबसे पहले हम इसके ऊपर वाली लेयर ट्रिम करेंगे और उसके बाद हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और अगर आप लोग होममेड रेसिपी चाहिए चॉकलेट केक की, तो वो उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे पड़ी हुई हुई है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप जाके दही और मैदे वाला जो स्पॉन्ज होता है वो उसकी भी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने अपने केक को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और मैंने ये 8 इंच का केक बोर्ड लिया है। और सबसे पहले मैंने टिश्यू पेपर लगाया, उस पे थोड़ा-सा पानी से इसे भिगाया ताकि हमारा बोर्ड बिल्कुल भी ना स्लिप करे। और मैंने ये 8 इंच का बोर्ड लिया है और केक मैंने 6 इंच के केक टिन में बेक किया था। हाफ़ केजी का केक 5 और 6 इंच के केक टिन में ही मैं बेक करती हूँ। ज़्यादातर 6 इंच का ही फ्लैट चाहिए होता है तो 6 इंच में बेक करते हैं, और हाइट वाला चाहिए होता है तो 5 इंच में। तो मैंने क्रीम बीट करके पहले ही रख ली थी, इसे भी मैंने लाइव में ही बीट किया था। तो आधी-आधी क्रीम मैंने अलग कर ली है। तो आधी क्रीम में मैंने मिलाया है चॉकलेट गनाश, और चॉकलेट गनाश भी मैंने लाइव में ही शूट के बनाया था। मेरे एक दिन पहले वाले लाइव आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। केक और चॉकलेट गनाश और सारे टॉपर्स वगैरह मैंने उसमें ही सही से बना लिए थे, सब रेडी कर लिया था। तो ये मैंने अब बन गया चॉकलेट और क्रीम को मिक्स करके मैंने बना लिया चॉकलेट मूस बना लिया है। और इसे हम अपने केक की लेयरिंग करेंगे। और ये चॉकलेट फ्लेवर में केक है तो इसलिए हम क्रीम में चॉकलेट मिक्स कर लेते हैं, चॉकलेट गनाश। अगर ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह होता तो हम क्रीम में चॉकलेट गनाश नहीं मिक्स करते हैं, अलग से डालते हैं गनाश की लेयर। और इसमें मैं अलग से गनाश की लेयर भी डालूंगी ताकि हमारे केक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी आए। तो मैंने क्रीम की एक लेयर पहले अपने केक में लगा ली है, और क्रीम की एक लेयर लगाने के बाद हम गनाश की भी एक लेयर लगाएंगे। और हमारी थिक वाली गनाश है, क्योंकि थिक वाली गनाश की लेयर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेयरिंग हमेशा थिक गनाश ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा पतली गनाश नहीं यूज़ करते हैं, नहीं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता है इसलिए। और हमारे यहाँ ठंड का मौसम है, इसलिए हमारे यहाँ गनाश थोड़ी जम जाती है, ज़्यादा ही जम जाती है। और चॉकलेट गनाश की एक लेयर लगाने के बाद हम इस पे डालेंगे चोको चिप्स। और चोको चिप्स मैंने दोनों ही यूज़ किए, चॉकलेट वाली डार्क कंपाउंड भी और वाइट कंपाउंड भी। तो दोनों साथ में यूज़ करने से इसका टेस्ट अच्छा आता है। जब मुँह में बाइट जाती है तो बहुत ही यम्मी सा फ्लेवर आता है केक का, चॉकलेट केक का। तो फिर मैंने अपने केक की जो अपर वाली लेयर थी उसे मिडल में रखा है। मैं हमेशा अपर लेयर को मिडल में ही रखती हूँ, क्योंकि अपर वाली लेयर थोड़ी-सी अनइवन होती है, इसलिए उसे मिडल में ही रखने से हमारा केक बिल्कुल सही बनता है। और अब हम इसे भी पानी से सोक करेंगे। पानी मैंने बिल्कुल प्लेन लिया है, इसमें कुछ भी नहीं मैं ऐड किया है मैंने। हमारे केक की स्वीटनेस वैसे ही बिल्कुल सही होती है। आप चाहें तो गनाश से भी इसे सोक कर सकते हैं, लिक्विड वाली गनाश से, लेकिन मैंने बिल्कुल प्लेन पानी से किया है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और केक को अच्छे से सोकिंग करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, नहीं तो हमारा केक सोकिंग करने से हमारा केक मॉइस्ट बनता है। और फिर मैंने केक की क्रीम की एक लेयर लगा ली, उसके बाद फिर मैंने गनाश डाली है और अच्छे से गनाश को हम फैलाएँगे अपने केक पर। और फ्रेंड्स, अगर हमारी गनाश थिक होती है तो हमारी लेयर्स बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती केक पर से। अगर लिक्विड गनाश यूज़ करेंगे तो केक की लेयर भी स्लिप होने की डर रहेंगी। और फिर मैंने चोको चिप्स डाली है, डार्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड दोनों ही यूज़ करी है मैंने, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। अगर बजट में हो तो दोनों ही यूज़ करिएगा। हमारा हाफ़ केजी का चॉकलेट केक फ्रेंड ज़्यादातर 450 के रेट में ही जाता है। अगर आप लोगों के एरिया में कम रेट में जाता है तो आप लोग अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ही मटेरियल यूज़ किया कीजिए। तो फिर मैंने अपने केक की सबसे ऊपर वाली लेयर रखी है और उसे भी अच्छे से सोकिंग किए पानी से। और फिर हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे और अपने केक का क्रम्बल कोट करेंगे। क्रम्बल कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, और ये बात मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि हमारे केक में जो छोटे-छोटे से क्रम्बल होते हैं वो हमारे फाइनल डेकोरेशन में क्रीम के ऊपर ना दिखें, इसकी वजह से हम अपने केक का पहले क्रम्बल कोट करते हैं, उसके बाद हम अपने केक की फाइनल आइसिंग करते हैं। और क्रम्बल कोट करने के बाद हो सके तो 10 से 15 मिनट या आधा घंटे के लिए अपने केक को फ्रिज में सेट होने के लिए ज़रूर रख दें। उसके बाद ही अपने केक की फाइनल आइसिंग करें, तो हमारे केक का क्रम्बल बिल्कुल भी ऊपर की फाइनल डेकोरेशन में नहीं आएगा। तो मेरे पास तो ज़्यादा टाइम नहीं था जब मैं ये केक बना रही थी, तो मैंने इसे सिर्फ़ 5-7 मिनट के लिए ही फ्रिज में रखा था।
तो मैंने अपने केक फ्रिज में रखा था जब तक सेट होने के लिए, तब तक मैं बाकी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मुझे केक को ग्रीन कलर की क्रीम से ही कवर करना था। फाइनल आइसिंग मुझे लाइट ग्रीन कलर की चाहिए थी, तो मैंने क्रीम में 2 ड्रॉप ग्रीन कलर मिलाया है। आधी क्रीम में ही मैंने मिलाया है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं कि मैंने एक बोल से ही सारा काम कर लिया है। मैं अलग अलग बर्तन नहीं यूज़ करती हर काम के लिए। बहुत ही आसानी से हो जाता है, बिल्कुल भी क्रीम हमारी ख़राब नहीं होती। तो आधा क्रीम मैंने अलग करके आधे क्रीम में मैंने ग्रीन कलर मिलाया था, और इससे मैं अपने केक के ऊपर की आउटर इससे बनाऊंगी मैं। आउटर पे इस क्रीम को लगा के, ग्रीन ही हमें ऑर्डर चाहिए होगा केक का। और हल्का सा बॉर्डर देने के लिए हम वाइट भी, हाँ, हम नीचे में वाइट डबल शेड देंगे केक की साइड में। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी वाइट क्रीम ही बचाई थी। उसे मैंने प्लेन पाइपिंग बैग में मैंने कोई नोज़ल नहीं डाला है, प्लेन पाइपिंग बैग में सिर्फ क्रीम डालेंगे हम। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही अप्लाई करती थी क्रीम पैलेट नाइफ से ही अपने केक पर फाइनल आइसिंग के टाइम, लेकिन अभी मुझे 2 शेड में बनाना है, इसलिए मैंने इसे पाइपिंग बैग में पहले डाला है, उसके बाद अपने केक पर हम लगाएंगे। तो देखिए मैंने पाइपिंग बैग में अपनी दोनों कलर की क्रीम डाल ली। अब मैंने अपने केक को फ्रिज से बाहर निकाला है, और सबसे पहले हम नीचे में वाइट कलर लगाएंगे। तो 2 लाइन वाइट कलर में, और उसके बाद 2 लाइन हम ग्रीन कलर में लगाएंगे, ताकि हमारा केक नीचे का वाइट और ऊपर का ग्रीन होगा। तो शेडेड केक बनाने के लिए इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आसानी से बन जाता है। बस कुछ चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हमारी क्रीम एक दूसरे में बिल्कुल भी स्मज नहीं होगी। अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। और बाकी की जो क्रीम बची थी मैंने इसे अपने केक के टॉप पर लगा दिया था, और मेरी पूरी क्रीम यूज़ हो गई थी। आज मैंने बहुत ही हिसाब से क्रीम में बीट की थी, बिल्कुल ही क्रीम पूरी ख़त्म हो गई थी, ज़रा सा भी नहीं बची थी। तो हाफ़ केजी के केक के लिए मैं 250 ml क्रीम बीट करती हूँ। 250 ml क्रीम में बहुत ही आसानी से हाफ़ केजी का केक हो जाता है। और मैंने देखिए पैलेट नाइफ़ की हेल्प से बहुत ही आराम से पहले इसका साइड बना रही हूँ, ताकि हमारी क्रीम वाइट और ग्रीन वाली एक दूसरे से मिक्स ना हो, एक दूसरे में मिक्स ना हो। और फिर मैंने अपना स्क्रैपर लिया, और स्क्रैपर से हम अपने टर्निंग टेबल को घुमाते हुए अपना साइड क्लीन करेंगे। और स्क्रैपर हमें हर बार क्लीन कर लेना, ताकि स्क्रैपर में अगर वाइट और ग्रीन क्रीम लगी हुई रहेगी तो हमारे वाइट वाले पे ग्रीन क्रीम चली जाएगी, तो हमारा केक का थोड़ा सा शेड ख़राब हो जाएगा, जो मैंने डबल शेड क्रिएट किया है। तो साइड हमारी देखिए कितने अच्छे से हो गई है क्लीन। अब मैं अपने केक का टॉप क्लीन करूँगी, लेकिन जहाँ जहाँ थोड़ा सा गड्ढा जैसा लगे या फिर ऊपर नीचे लगे, उसे वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा और क्रीम लगाएंगे, उसके बाद करते जाएंगे। और जब तक हमें ये ना लगे कि हमारा केक बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से फिनिश हो गया, तब तक हम अपने केक की फिनिशिंग करते रहेंगे। तो देखिए मुझे अपना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर से स्क्रैपर चलाया साइड में, और बहुत ही ध्यान से चलाना है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, मैं हर बार पहले स्क्रैपर को क्लीन करके कर रही हूँ। देखिए हमारी बिल्कुल भी ग्रीन क्रीम वाइट पर नहीं गई है, और दोबारा से मैंने क्लीन करने के बाद इसका टॉप फिर से क्लीन किया है, तब जाके हमारा टॉप अच्छे से क्लीन हुआ है। आप चाहे तो 2 से 3 बार ये प्रोसेस कर सकते हैं, अगर एक बार में आपका केक में स्मूथ अच्छे से स्मूथ नहीं हो पाता है तो फिर मेरी बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम बची है फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल ही थोड़ी सी बची है। और हमें ग्रास बनाना है, तो ग्रास बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा और ग्रीन कलर ऐड किया, और मैंने ये ग्रास नोजल लिया। मुझे थोड़ा सा जो ग्रीन से मैंने कवर किया है केक को, उससे थोड़ा डार्क ग्रीन चाहिए था, और ये मैंने ग्रास नोजल छोटी वाली ली है फ्रेंड्स। मेरे पास छोटी वाली ही है, अगर आप लोगों के पास बड़ी वाली ग्रास नोजल हो तो आप उसका ही यूज़ कीजिएगा, उससे बहुत अच्छे से ग्रास बन जाती है। और हमें सिर्फ हल्का हल्का खींचते हुए ऊपर को ग्रास बनाना है, और पहले हम अपने केक के बॉर्डर पे पूरी ग्रास बना लेंगे, और इसके बाद हम साइड में भी ग्रास बना लेंगे। तो साइड में ऊपर का बॉर्डर और नीचे का बॉर्डर दोनों ही से हम ग्रास बना के कवर करेंगे। मेरी छोटी वाली ग्रास नोजल है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से ग्रास नहीं बन पाती, लेकिन मेरे पास अब यही है तो मैं ही क्या ही करूँ, मुझे इसे ही काम करना पड़ता है। लेकिन बड़ी वाली से और भी अच्छे से ग्रास बन जाती है। मैंने ऊपर में भी 2-3 जगह हल्की हल्की ग्रास बनाई थी। उस टाइम का लग रहा है वीडियो, मेरा कैमरा ऑन नहीं था इसलिए शूट नहीं हो पाया। तो फिर जहाँ मैंने ग्रास बनाई वहाँ मैंने अपने कुछ टॉपर्स मैंने पहले से बना के रखे थे, होममेड टॉपर है मेरे ये। मैं एक ऐप से इसे बनाती हूँ, और इसका ग्लॉसी प्रिंट आउट निकलवाना होता है। बहुत ही सस्ते में ये हो जाता है, ये वाला टॉपर हमारा तैयार फ्रेंड्स। तो देखिए हमने जो जो निकलवाया था उसे अच्छे से बना टूथपिक से पहले हम सेट करते हैं अपने टॉपर, उसके बाद केक पर इंसर्ट कर लेते हैं। और ये सब काम मैंने लाइव में ही किया था, तो लाइव आप मेरी लाइव वाली वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। तो कहीं कि मैंने फिर से ग्रास बना लिया था टॉपर लगाने के बाद। अब मुझे कुछ स्टार लगाना था अपने केक पर, तो मैंने फॉन्डेंट को रोल किया है, और स्टार कटर से छोटे छोटे स्टार कट किए हैं। वाइट 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 ही फॉन्डेंट है, इसलिए वाइट प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रहा है। तो मैंने छोटे छोटे स्टार कट कर लिए थे, और केक पर कहीं कहीं स्टार लगाया था। मुझे थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन ज़्यादा लग रहा था, मुझे थोड़ा सा वाइट का इसमें इफेक्ट देना था, तो इसलिए मैंने इसमें छोटा छोटा स्टार लगा लिया था। तो कस्टमर की कोई ख़ास डिमांड नहीं थी, मतलब कोई डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं किया, तो उन्होंने सिर्फ बोला था हमें फुटबॉल थीम में केक चाहिए था, तो मैंने अपने मन से ही ये वाला थीम बनाया।
और फिर छोटे-छोटे स्टार मैंने कहीं-कहीं लगा दिए और फिर मैंने कुछ रेनबो स्प्रिंकल लिए हैं और इसे अपने केक पर कहीं-कहीं छिड़क दिया है। हमारे केक में हल्का सा कलरफुल करने के लिए मैंने रेनबो स्प्रिंकल डाला। ये देखिए हमारे केक का फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और बाद में मैंने एक हैप्पी बर्थडे का टॉपर लिया था और इसे अपने केक के ऊपर में मुझे समझ नहीं आया, सही नहीं लगा, तो मैंने इसके फ्रंट में साइड में टॉपर हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगाया था। ये देखिए बिल्कुल फ्रंट में लगाया था और ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था हमारे केक को। टॉपर लगाने के बाद हमारे केक का फाइनल लुक बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।